डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं मंजुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महाटीटी 2024 की तैयारी के लिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चन। ट्रिक लेंगे हम, 2 ट्रिक है, 3 ट्रिक है, तो ट्रिक के जरिए करेंगे, कहीं 2 स्टेप में आंसर है आपका। तो बाइलिंगुअल वीडियो रहेगा ये, इंग्लिश और उर्दू दोनों ही मीडियम के लिए एक साथ ले लेते हैं। हम प्रैक्टिस क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। मंथली सैलरी ऑफ सविता, बाइलिंगुअल है, दोनों ही लैंग्वेज में ले लेंगे एक साथ ही। Monthly salary of Savita is rupees 10,000. It is 1.25 times the salary of Vedika. Vedika's monthly salary is 2 times the salary of Asya. What the monthly salary of Asya? इसी को उर्दू में देख लीजिए, उर्दू मीडियम के लिए। सविता की माहाना आमदनी 10,000 रुपए है और वो आमदनी वैदिका की माहाना आमदनी के 1.25 गुना है, और वैदिका की माहाना आमदनी आसिया के माहाना आमदनी का दुगना है। तो आसिया की माहाना आमदनी कितनी होंगी? तो इसके हम 3 मेथड देखेंगे। अब आपको जो पसंद आता है आप वो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम मेथड देखेंगे, एक के बारे में जो कहा गया है वो कौन है? सविता। तो फर्स्ट मेथड हम यूज करेंगे। 3 मेथड लेंगे हम, तीनों में से आपको जो पसंद आता है आप वो कीजिए। तो फर्स्ट मेथड लेंगे, अब मैं इंग्लिश में ही लिख देती हूँ यहाँ पे। सविता, और किसकी बात की गई है? 1.25। 1.25 यानी कि उर्दू में कितना है? ये 1.25 है। और इसे कैसे लिखते हैं? ये 1 और क्वार्टर यानी कि 1/4, 1.25। ये किसका है? वैदिका का है, वैदिका। अब इन दोनों में कंपैरिजन दिया गया है ना, तो सविता की कितनी दी गई है? यहाँ पे 10,000 है, और वैदिका का कितना है? इसका 1.25 यानी कि 1.25, यानी कि कितना? 1/4, 1/4। अब इसको ना सिंपल फ्रैक्शन में लेकर आ जाएंगे हम। कैसे करते हैं ये? 4 एकन 4 और 1 5, तो 5/2 यानी कि 5/4, 5/4, ठीक है। तो अब हमें किसकी मालूम करना है? वैदिका की। तो अब मैं यहां डायरेक्ट लिख दूं 5/4 सविता इक्वल टू वैदिका। 10,000 थी ना, तो अब मैं यहाँ पे वैदिका की डायरेक्ट 5/4 लिख दूं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम 10,000 इंटू ये फ्रैक्शन इधर लाएंगे तो 4/5 हो जाएगा, और ये किसकी होंगी? वैदिका की होंगी। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, और ये 3 0 लग गए, 4 दूनी 8, यानी कि कितना? 8,000 किसकी है? वैदिका की सैलरी है। यानी कि हमारे पास आ गई वैदिका की सैलरी कितनी है? 8,000 है, 8,000 है। और हमें क्या बोला गया है? किसकी सैलरी? आसिया की सैलरी मालूम करना है। तो वैदिका's मंथली सैलरी इज 2 टाइम्स द आसिया सैलरी ऑफ आसिया, यानी कि वैदिका की जो माहाना आमदनी है वो आसिया की माहाना आमदनी का दुगना है, यानी कि ये आसिया का डबल है। तो फिर आसिया की कितनी होंगी? 4,000, 4,000 होंगी। और आप 4,000 का 2 टाइम्स करेंगे, उर्दू में इसको दुगना बोलते हैं, तो ये कितनी हो जाएंगी? 8,000, 8,000, जो है किसकी? वैदिका की। तो ये एक मेथड था आपका। एक और देखिए, 3 मेथड देखेंगे ना हम, एक और देखते हैं। अब हम क्या करेंगे? सेकेंड मेथड में ऑप्शन को यूज करेंगे। ऑप्शन यूज करके देखते हैं। ऑप्शन देखिए, मैं डायरेक्ट ऑप्शन से बताती हूँ। एक ऑप्शन आप लीजिए, कौन सा? 4,000। अब देखिए यहाँ पे क्या बोले कि जो वैदिका की जो सैलरी है, हम 4,000 आसिया की सैलरी डायरेक्ट ले ले रहे ऑप्शन में से। अब जो वैदिका की सैलरी है ना, वो आसिया की सैलरी का कितना है? 2 टाइम्स है, यानी कि दुगना है। तो वो कितनी हो जाएंगी? 8,000 है ना वैदिका की। अब देखेंगे ये राइट आ रहा है या नहीं। अब वैदिका की जो सैलरी है, तो किसकी? सविता की दी गई है ना। सविता की सैलरी उसका कितना है? वो ये 8,000 जो है सविता की सैलरी का कितना है? 1.5, 1.25 है, 1.25 गुना है। तो इसके बदले ऐसा लिख दूं मैं 5/4, तो भी चलेगा।
तो 8000 को जब आप मल्टीप्लाई ज़रब करेंगे 5/4 से, 5/4 से, तो ये हो जाएगा 2000 और 5 दूनी 10, यानी कि कितना 10,000। तो देखिए यही दिया गया है ना क्वेश्चन में। सविता की सैलरी 10,000 है, वैदिका की 8,000 है और आसिया की 4,000। अब ये हमने क्या देखे कि हम ऑप्शन को अगर यूज करते हैं तो फिर हम एक और मेथड से देखते हैं आंसर। तो किसी भी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो किसी के 2, किसी के 3 ऐसे ट्रिक्स होते ही है सॉल्व करने के। एक और ले लेते हैं। अब यहाँ पे सविता और वैदिका के बीच की बात हो रही ना। देखिए सविता की सैलरी कितनी है हमारे पास, कंसीडर कर लो, फर्ज करो, कंसीडर करो कि हम 100 रुपीज पे बात कर रहे हैं। अगर हम 100 रुपीज पे बात कर रहे हैं तो जो वैदिका की सैलरी है ना, वो इसका कितना है, 1.25 है। तो 1.25 यानी कि कैसे, अब देखो ये 100 है पूरा, अब इसका हाफ अगर ले हम तो वो हो जाएगा 50, और अगर हम 1.25 ले लें, अब इसका भी 1.25 यानी कि हम कितना लेंगे 25, और इसका 1.25 कैसा होगा 125 है ना। 1.25 यानी कि कितना 25 रुपए होगा। अब देखिए हम कैसे करेंगे इसको। अगर वैदिका की सैलरी का 1.25 गुना यानी कि 125 रुपए पे हम देखें तो सविता का कितना हो रहा 10,000 हो रहा। तो अगर हम पूरे 100 रुपए पे देखें तो कितनी होंगी x होंगी। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x इक्वल टू 10,000 इंटू 100 अपॉन 125। चलिए इसको ना अब हम क्रॉस कट कर लेते हैं। 5 से कर लो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 0, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और ये 20, कितने बचे x इक्वल टू 4 दूनी 8 यानी कि 8,000। तो देखिए वैदिका की सैलरी आ गई ना 8,000, और वैदिका की सैलरी का हाफ जब हम करेंगे तो हमको आसिया की पता चलेंगी 4,000। तो तीनों ही मेथड हमने देख लिए कि 3 तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप IBPS के हिसाब से भी जब हम देखेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और एक क्वेश्चन को आप 2 से 3 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन, और आप परीक्षा परिषद के पेपर देखे होंगे तो तकरीबन आपको हर पेपर में ये क्वेश्चन मिला होगा, तकरीबन 90% आपको मिला होगा। देखिए क्वेश्चन क्या था, इट इज डिसाइडेड दैट अमंग सम बॉयज 17 नोट्स बुक्स आर गिवन टू ईच बॉय, बट व्हेन एक्चुअली 28 नोटबुक आर गिवन टू ईच बॉय, 352 नोट्स बुक फॉल शॉर्ट, देन व्हाट विल बी नंबर ऑफ बॉयज। उर्दू में देख लीजिए, हर तालिबे इल्म को 17 ब्याज, देखिए यहां करेक्शन कीजिए, ब्याजें होंगी ये, ठीक है, यानी कि किताब 17 ब्याजें तकसीम करने का फैसला किया गया, लेकिन हर तालिबे इल्म को 28 ब्याज या ब्याजें तकसीम की गई तो 352 ब्याज की कमी लाहक होती है। तो बताइए हर तालिबे इल्म की तादाद क्या होगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या था आपको कि कुछ किताबें, कुछ नोट्स बुक उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला किए, लेकिन उतना नहीं किए, उसके बदले कुछ और कर दिए, तो फिर कम हो गए, जो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना था बुक्स कम पड़ गए, तो वो हर एक को कितने मिले। सिंपल क्वेश्चन है, तो 2 स्टेप में इसका आंसर आ जाता है। देखिए फर्स्ट स्टेप कि कितने आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था, कितने तकसीम करना था और कितना किया गया, तो कितने कर रहे थे और कितने किए गए, तो क्या करें 28 और 17 को आप माइनस कर लो कि क्या सोचे थे, डिसाइड किए थे कि 17 तकसीम करेंगे, 17 नोट्स बुक बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पर करे कितने 28 कर दिए, तो माइनस कर लो कितना हो रहा 11 है ना। अब सेकेंड स्टेप पे हम आएंगे, कितने कम हुए हमारे को 352 कम हो गए, उसको डिवाइड कर दीजिए ये 11 के कितने का गैप हुआ,
कितने का गैप हुआ? जो डिसाइड किए थे उससे कुछ और ही आपने डिस्ट्रीब्यूट किए, तो गैप कितने का हुआ? 11 का हुआ। अब इसको तकसीम कीजिए, डिवाइड कीजिए। 11 एकन 11 11 तिया 33, 2 बचे, 11 दूनी 22। तो आंसर होगा इसका 32, ऑप्शन नंबर 4। 2 ही स्टेप में आंसर। नेक्स्ट है राइट द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द एडजॉइंग फिगर, यानी कि अब नेक्स्ट पेज पे हमको फिगर मिल जाएंगी वो, कि जो फिगर दी गई है, कहाँ है फिगर? हाँ, ये जो फिगर दी गई है इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे? मुतस्सिला शक्ल में मुसल्लसों की तादाद कितनी है? इसके भी 2 तरीके देख लेते हैं। हम 2 तरीके से करेंगे इसको, 2 मेथड देख लेंगे इसको भी मालूम करने के। दो मेथड देख लेते हैं। सबसे पहला मेथड हम देख लेंगे कि कैसे करते हैं इसको। देखिए यहां ये जो पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? पॉइंट लेते हैं। पॉइंट लीजिए, कितने हैं? 6 पॉइंट है, ठीक है। फिर ये ट्रायंगल जो है बड़े वाले 1 और ये 2, 2 बड़े वाले ट्रायंगल, 2 बड़े वाले मुसल्लस है। तो ट्रायंगल यानी कि मुसल्लस कितने हैं हमारे पास? बड़े वाले 2 है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हम नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये कितने हो गए? पूरे 12। अब इनको क्या करो? ऐड कर लो, 8 और ये 10 यानी कि 20। तो इसमें टोटल कितने बनेंगे? 20 ट्रायंगल। मुसल्लस कितने बनेंगे? इसमें 20 बनेंगे। अब एक काम करते हैं, एक और मेथड देख लेते हैं इसको करने का। देखिए नेक्स्ट जो मेथड है, अब आपको ये जो फिगर नजर आ रही ना, तो ये फिगर में देखिए आपको इस तरह से ये नजर आ रहा, इस तरह से नजर आ रही है, अंदर वाली भी बाहर वाली भी। आप देखिए 2 जो ट्रायंगल है, ये देखो, ये एक ट्रायंगल और आप एक ट्रायंगल को देखो अलग निकालो तो ये ऐसे दिखेंगे। तो इसकी एक और ट्रिक ये है कि इसमें कितने हैं देख लो आप, पार्ट 1 2 3, या फिर ऐसे आप देखो तो 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर यानी कि कितना? 9। अब आप ये वाला एक ले लिए, आपने ये वाला एक ले लेंगे तो वो भी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। और जो बड़े वाले हैं कौन से? ये 1 और ये 2, 2 बड़े जो है वो 2, 9 दूनी 18 और 2 20। देखिए आंसर आ गया 20। तो दोनों ही मेथड से आप कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफ 48 आर्टिकल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली देन बाय हाउ मेनी वेज कैन इट बी डिस्ट्रीब्यूटेड? के कितने, अच्छा उर्दू में बोल देती हूँ, 18 चीजें मसावी तौर पे तकसीम करनी है तो उसे कितने तरीकों से बांटा जाएगा? ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी हर एक में नहीं। तो डिविजिबिलिटी रूल्स पे है ये, अगर आपको वो रूल्स पता है तो आप कर सकते हैं। 48 चीजों को या 48 आइटम्स को कितने लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो ये कितनों से डिवाइड होता देख लो। 1 से डिवाइड होता, यूनिट डिजिट में 8 है तो 2 से डिवाइड होता, दोनों का सम 12 होता तो 3 से डिवाइड हो जाता, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट इकाई और दहाई से 48 बन रहा तो 4 से हो जाता, जो 2 और 3 से डिवाइड होते हैं वो डायरेक्ट 6 से डिवाइड हो जाते, जो 4 और 6 से डिवाइड होते हैं वो डायरेक्ट 12 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद 5 6 7, उसके बाद नेक्स्ट लेंगे हम। अब इनका इक्वल ले लो, ये सॉरी इनका इक्वल नहीं, इनका सेकंड पार्ट ले लो। 4 दूनी कितना होता है? 8, तो 8 से होगा, इस 16 से होगा, 8 दूनी 16, 12 दूनी
24, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16 ले लेंगे। और नेक्स्ट कौन सा होगा, 12 दूनी 24, और 24 के बाद डायरेक्ट होगा किससे, 48 हो गए। 2 का 2 टाइम्स, 3 का 4 का, इसका हो गया 24 है, और डायरेक्ट 48 हो गए। डिविजिबिलिटी रूल्स के हिसाब से देखेंगे तो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इसका होगा फिर आंसर, 10 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी रूल्स पे था वो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ 2 डिजिट इवन नंबर्स एंड द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑड नंबर। यानी कि 2 डिजिट की बात हो रही है, 2 हिंस से तमाम जुफ्त आदाद और तमाम ऑड यानी कि ताक आदाद के हासिल जमा का फर्क क्या होगा। तो देखिए, अब ये अगर सिर्फ सिंगल डिजिट की बात करते तो हम बहुत इजीली कर लेते थे, लेकिन अगर 2 डिजिट की बात किए है तो हमको पहले 10 तक के निकाल लेना पड़ेगा। अच्छा एक सेकेंड, जुफ्त यानी कि इवन नंबर कैसे मालूम करते हैं, लास्ट इवन नंबर अपॉन 2, ये उसका फॉर्मूला है। और अगर आपको सम यानी कि मजमुआ बोला गया है, सम यानी मजमुआ बोला गया है, तो n प्लस 1 उसका फॉर्मूला है। अब ऐसे ही ऑड नंबर, टोटल ऑड नंबर यानी कि टोटल कितने ताक आदाद है, कैसे मालूम करते हैं, लास्ट ऑड नंबर प्लस 1 अपॉन 2 से। और इनका सम, इनका मजमुआ कैसे मालूम होता है, n स्क्वायर से। अब ये मैंने आपको लिखकर बता दी, अब मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ कैसे करेंगे। देखिए अब यहां पे उन्होंने क्या बोले कि सिर्फ इवन नंबर पूछ रहे ना, और ऑड नंबर पूछे वो भी 2 डिजिट, तो हम पहले 1 से 9 तक निकाल लेंगे, फिर उसके बाद 1 से 100, 1 से 9 सिंगल डिजिट निकाल लेंगे ना, तो कितने हैं टोटल, वो इवन नंबर की अगर हम बात करें तो 2 है। अब देखिए मैं डायरेक्ट ले लूं, कैसे मालूम करेंगे, इसमें से लास्ट इवन नंबर क्या होगा, इसमें जुफ्त अदद 8 होगा, 2 से डिवाइड करें तो कितने हो गए, 4। अब इनका सम, मैं इवन नंबर ले रही हूं जुफ्त अदद, अब इनका सम यानी कि इनकी जमा क्या हो जाएंगी, 4 प्लस 1, 4 इंटू 5 यानी कि कितना, 20। अब हम लेंगे 1 से तो पूरा 100 तक, क्योंकि हमको 2 डिजिट की बात कर रहे हैं ना, तो हमको सिंगल डिजिट 2 हिस्से की बात कर रहे हैं ना, तो हमको सिंगल हिस्से को अलग करना पड़ेगा ना। तो यहाँ लास्ट अगर 100 भी नहीं, यहाँ 99 लेंगे ना, हम 2 डिजिट की बात कर रहे हैं, 99। तो लास्ट इवन नंबर जुफ्त अदद होगा 98, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 ना है 18, कितने हो रहे, 49। अब इनका सब, इनका मजमुआ क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखती हूं मैं 49 इंटू 49 प्लस 1 जो फॉर्मूला है, 49 इंटू कितना हो गया, 50, ये 0, 5 ना है 45, 4 आ गए, 5 चौक 20 और 4 24, यानी कि कितना, 2450। अब टोटल या फिर सम ऑफ 2 डिजिट इवन नंबर या फिर तमाम 2 हिंसी आदाद का मजमुआ कितना आया, 2450, और उसमें से क्या निकालेंगे हम, 20 आया था ना, वो 20 को आप माइनस कर लो तो कितना आ रहा फिर हमारे पास, 2430। चलिए एक स्टेप्स हमारी यहाँ पे पूरी हो गई। सेकेंड स्टेप्स ऑड मालूम करेंगे। अब ऑड यानी कि ताक, अब ये ऑड इवन नंबर सारे क्या रहते हैं, हम हमारी क्लास में बैच में पढ़ लेंगे,
ऑड कैसे मालूम करते हैं? 1 से तो 9 तक लेंगे, तो लास्ट ऑड नंबर, लास्ट जो ताक अदद क्या है? 9 है। 9 + 1 अपॉन 2, 10/2 यानी कि कितना? 5। तो इनका सम, इनका मजमुआ क्या हो जाएगा? n², 5 का स्क्वायर 25। अब ऐसे ही हम लेंगे कहां से? 1 से 99, 99 + 1 अपॉन 2, 100/2 यानी कि टोटल कितने मिलेंगे हमको? 50 मिलेंगे। अब इनकी जमा, इनका सम, इनकी जमा कितनी हो जाएंगी? 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर यानी कि कितना? 2 0 लगा के 25 कर दिया हमने। ये क्या हो गया? 50 का स्क्वायर। और पहले जो सिंगल डिजिट आ रहे थे हमारे पास, एक हिस्से जो है, उनकी जमा क्या होती? उनका सम कितना था? 25। तो हम ये कर लेंगे। तो ये क्या हो गया? 5, ये 7, ये 4 और ये 2। तो ये आ गए ऑड के। और हमें किसका होना? डिफरेंस होना सबका, है ना, ऑड और इवन का। तो ये कितना हो गया? 2 4 7 5 और वो कितना आया हमारे पास? 2430। 2430। तो कितना हो गया? ये 0045। तो आंसर होगा हमारा कितना? 45। देख लेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहाँ गया हमारा? देखिए फर्स्ट वाला आंसर है हमारा, ये आ गया आंसर हमारा 45। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपका टाइम लेते हैं और कुछ ऐसे रहते हैं 2 से 3 ट्रिक वाले रहते हैं, पर ये तरह के क्वेश्चन परीक्षा परिषद ने पूछे हैं तकरीबन पेपर में। तो आपको IBPS के साथ परीक्षा परिषद का भी देखना है ना। असर इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस हमारी स्टार्ट हो गई है। इंग्लिश और उर्दू दोनों ही मीडियम के लिए है ये। IBPS पैटर्न के साथ हम परीक्षा परिषद को भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बैच स्टार्ट हो गई है। ऑनलाइन होंगी ये टीच मी ट्यूशन ऐप पर, और ऑफलाइन के लिए यहाँ पर एड्रेस दिया गया है ऑफलाइन के लिए, और कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप कॉल कर सकते हैं। पेड बैच है, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही के लिए होंगी ये, इंग्लिश मीडियम के लिए भी और उर्दू मीडियम के लिए भी। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। इनकेस अगर आप लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज।